आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी राज्यों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख चौराहों, सरकारी भवनों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अब चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। न सिर्फ पुरुष जवान, इस बार कमान संभाली है महिला जवानों ने भी। और कुछ जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर्स पर सुरक्षा की पैनी निगरानी है। गणतंत्र दिवस को लेकर जहां एक तरफ पूरा देश कल जश्न के माहौल में डूबा रहेगा, तो वहीं आज जिस तरह से हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, तो यहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहे हैं। ये विधानसभा है और यहां पर कल जिस तरह से जो गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जाएगा, यहाँ पर लोग जश्न मनाएंगे। यहाँ पर तरह तरह के देशभक्ति के गीत बनेंगे। स्कूल के बच्चों को यहाँ पर बुलाकर उनसे तरह तरह का चित्र कराया जाएगा। तो जो माहौल है वो पूरी तरह से यहाँ पर बन चुका है। इसकी सजावट आप देख सकते हैं। यहाँ पर सजावट हुई है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कल जिस तरह से 26 जनवरी को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और इसमें जाहिर सी बात है कि हर साल की तरह इस साल भी कहीं ना कहीं से बड़ा महत्व तरीके से इस गणतंत्र दिवस को मनाया जाएगा। और इसको लेकर जिस तरह से देखिए विधानसभा सजाया गया है, जो लाइटिंग के भी लो और तमाम तरह की जो है ऐतिहासिक चीज़ है वो भी कल इस 26 जनवरी के समय देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है देखिए तमाम तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी है। लगातार अधिकारीगण यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या कल का जो महत्व होगा। कल जो बड़े बड़े वीआईपी आएंगे, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, तमाम ऐसे जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद होंगे। तो जाहिर सी बात है इनकी तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन पूरी रात मेहनत कर रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो तिरंगा है वो भी पूरी तरह से बनाया जा रहा है कि कल जिस तरह से को फहराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं से बस को लेकर जिस तरह से जो उत्साह है वो देश के अंदर और खास करके लखनऊ के अंदर वो तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए लगातार कहीं ना कहीं से गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में जिस तरह से देखिए हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक देशभक्ति और लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ राशि सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज, लखनऊ। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राशिद, कल हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। पूरे देश में उत्साह और उमंग है, तैयारियां जोर शोर से हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए होंगे, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। क्या कुछ तैयारियां हैं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर, जिस तरह से देखिए एक तरफ तो पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा रहेगा, तो इनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो तमाम जो है एजेंसियों के ऊपर है। तो हालांकि देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लगातार यहाँ पर डीजीपी राजीव कृष्णन ने इसको लेकर सख्त हिदायत और कई ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंगें उन्होंने की है। और सभी जांच एजेंसी, चाहे वो एटीएस हो, एसटीएफ हो, चाहे खुफिया तंत्र, वो सभी को जो है एक्टिव कर दिया गया है। और लगातार जो है अगर बात करें तो हजरतगंज इलाके से लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस रात भर मुस्तैद है और लगातार संदिग्ध वाहनों की चेकिंग है। वो भी तमाम चीजों की कर रही है कि किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियां न आने पाए। इसको लेकर पुलिस मुस्तैद जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से देखिए कल 26 जनवरी है, उसको लेकर रात से ही पूरा इंतजाम कर दिया गया है यहाँ पर। क्योंकि तमाम राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है देखिए इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और लगातार अगर हम बात करें तो अभी डीजीपी राजीव कृष्णन खुद यहाँ पर आए थे। मौके पर आकर उन्होंने जायजा लिया। लगातार उन्होंने मीटिंगें की, सभी डीसीपी को बुलाकर उन्होंने सभी सख्त हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ियां न होने पाए। इनको लेकर तमाम इंतजाम किए जाएंगे। एटीएस की तरफ से अगर हम बात करें तो एटीएस के कमांडो भी लगे हुए हैं, खुफिया एजेंसी भी लगी हुई है। तमाम
तरह की जो एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं देखिए लगा दी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से 26 जनवरी को लेकर जो उत्साह है, जो लोगों के अंदर जो खुशियां हैं, वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस वक्त हम तस्वीर भी आप साफ तौर पर हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। हम विधानसभा में यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ साथ में यहाँ लोगों का जो हुजूम भी उमड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस खुशियों को देखने के लिए और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जी राशिद, इसके अलावा तस्वीरें भी पीछे हम देख पा रहे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से और कितने प्यारी साज सज्जा पीछे दिखाई दे रही है। अगर आज के आसपास आपके लोग हों तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे भी जानिए गणतंत्र दिवस को लेकर क्या सोचते हैं। बिल्कुल, हम लोगों से यहाँ जानने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ काफी लोग यहाँ मौजूद भी हैं। देखिए आप लोग जो है आप लोग भी आई हैं 26, क्योंकि जाहिर सी बात है 26 जनवरी को लेकर काफी खुशियां होती है लोगों के अंदर। सही कैसे? बहुत अच्छा लगा, हम तो पहली बार इसको देखने के लिए आए हैं जी। बाराबंकी से आए हम लोग। अच्छा, बाराबंकी से, मतलब कितनी ये मान के चलो कि 26 जनवरी तो हर साल आता है, इस साल कुछ खास बताइए। वाकई में खास तो है ही, कुछ तो अच्छा ही होगा ना इस बार। आप लोग विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ की सजावट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्यों आप लोग भी देखिए, ये सब दूर दूर से आए हैं, हम दिखाना चाहेंगे। कहाँ से आई हैं आंटी जी? बाराबंकी से आज विधानसभा देख रही हैं, कितना सजा है यहाँ पर, लाइटिंग वेटिंग अच्छा लग रहा है, हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम साफ तौर पर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जिस तरह से देखिए जो माहौल है जश्न का, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लोगों का मानना भी है। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं जिस तरह 77वां गणतंत्र दिवस है उसको लेकर जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो लोगों के अंदर रहता है। कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावनाएं हैं वो साफ तौर पे वो देखी जा सकती है। इसीलिए देखिए रात का समय हो रहा है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं देखिए बढ़ती चली जा रही है। तो इसको लेकर देखिए तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वो पूरी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं से देखिए पूरी तस्वीर साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से यहाँ पर सजाया गया। कल इसी जगह प्रोग्राम होना है यहाँ पर सभी बिल्कुल राशिद, आप लोगों से बातचीत भी कीजिए, उनसे प्रतिक्रिया लेते। तब तक हमारे एक और संवाददाता रायपुर से प्रोविंस जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या स्थिति है। प्रोविंस, अभी जैसा कि लखनऊ से राशिद जुड़े हुए थे और वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, विधानसभा में रंग बिरंगी लाइटों से, तिरंगा लाइटों से भव्य तौर पर सजाया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर परेड देखने के लिए पहुंचेंगे। रायपुर में क्या तैयारियां हैं? देखिए ऋषभ, निश्चित तौर पर अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस को काफी उत्साह है, काफी साज सजावट जो है वो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर मैं पुलिस ग्राउंड की बात करूं तो पुलिस ग्राउंड में जो तमाम तैयारी है गणतंत्र दिवस को लेकर वो कर लिया गया है, तमाम जो साज सजावट है वो कर लिया गया है। वहीं चाहे राजधानी की बात करूं या छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों की बात करूं तो तमाम जिला मुख्यालयों में कल जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर काफी उत्साह है, वो आम लोग हो चाहे तमाम जो लोग हैं, काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल पूरा देश जो है भक्ति के रंग में रंगते हुए नजर आएगा और इसकी तैयारी जो है वो सब जगह जो है वो पूरा कर लिया गया है। राजधानी रायपुर में कल पुलिस परेड ग्राउंड में बहुत सारे कार्यक्रम भी होने हैं। राजधानी रायपुर में पहली बार जिस तरीके से जो सजावट की गई है, अनोखा सजावट किया गया है। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो पहली बार मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय है वो बिलासपुर में जो है वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। राजधानी रायपुर में जो राज्यपाल है प्रदेश के रामेंडेका, वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आएगा। तो निश्चित तौर पे देखिए ऋषभ, अगर राजधानी की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो काफी उत्साह है, काफी जो रंगमयी भक्ति है वो कल देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही देशभक्ति का नाम आता है, जैसे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, जब ऐसे पर्व आता है तो लोगों में अपने आप जो देशभक्ति की भावना है वो जागृत हो जाती है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ भी कल जो है गणतंत्र दिवस के रंग में जो है रंगने जा रहा है, देशभक्ति के रंग में रंगने जा रहा है। और राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कल जो है राज्यपाल रामेंडेका ध्वजारोहण करते हुए नजर आएगा। और जो पुलिस ग्राउंड है उसको काफी अच्छा रूप से सजाया गया, तमाम जो तैयारियां है और कल कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि जिस तरीके से कल 26 जनवरी का जो पर्व है उसको मनाने को लेकर काफी उत्साह है आम लोगों में। बिल्कुल, देखिए प्रवीण साहब, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अब पूरा देश जो है वो अमृत काल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारा देश जब 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह रहेगा। और आज
मतदाता दिवस भी मनाया गया था। 16वां मतदाता दिवस हमने आज मनाया और कहीं ना कहीं जो पहली बार वोटिंग करेंगे उन युवाओं को भी बधाई दी गई थी पूरे देश भर से। आऊंगा वापस से आपके पास। राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राशिद का रुख कर लेते हैं। राशिद, जैसे कि प्रोविंस बता रहे थे, रायपुर में तो पुख्ता तैयारियां हैं और सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। अब लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में युवाओं का हुजूम बड़ा उमड़ता है और आज मतदाता दिवस भी मनाया गया था। 16वां मतदाता दिवस हमने बनाया तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं बधाई दी गई थी। आसपास आपके जो युवा दिख रहे हैं उनमें कितना जोश और कितना उत्साह है 26 जनवरी को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरह से, अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं या हम बच्चों की बात कर रहे थे, देखिए इन सब चीजों का खुशियां को जो वो होता है महत्व उनके अंदर ज्यादा होता है। देखिए हमारे साथ छोटे छोटे सब बच्चे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बेटा यहाँ क्या नाम है आपका? आज 26 जनवरी है, आपका कहीं ना कहीं से आप आए हैं यहाँ पर, कितनी खुशियां हैं। कल क्या क्या कार्यक्रम करेंगे आप लोग? हम लोग कल परेड देखने जाएंगे, जैसे कल परेड देखने जाएंगे और अभी जैसे इसकी लाइटनिंग देखने आए हैं और ये इतनी खूबसूरती है अभी लखनऊ में कि लाइटनिंग से लेके हर एक जगह सजा हुआ है। हजरतगंज से लेके यहाँ विधानसभा सब कुछ सजा हुआ है। लखनऊ आज बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्यों, क्या नाम है बेटा आपका? लव जायसवाल। और आज विधानसभा बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ की जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी लगी। और कल हम लोग आर्मी परेड में जाएंगे देखने उसको। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए न्यू टैंक आर्मी। बिल्कुल राशिद, देखिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, लाइट को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और कल जो परेड होने वाली है उसको लेकर भी काफ़ी उत्साहित है। आप उनसे बातचीत कीजिएगा। इंदौर से हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र का मैं ज़रा रुख कर लेता हूँ। देवेंद्र, रायपुर और लखनऊ में तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। अब चूंकि आर्थिक राजधानी है इंदौर और इंदौर में भी 26 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा तैयारियां होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इसके अलावा सुरक्षा सबसे पहली प्रतिबद्धता होती है शासन और प्रशासन की। क्या व्यवस्था है इंदौर में? शाम से ही पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर करने में जुटी हुई है और जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी ज्यादा आवागमन होता है या बाहर से आने वाले लोग हैं, वहाँ पर पुलिस लगातार जो है सर्चिंग कर रही है। साथ ही इन्होंने एक स्पेशल जो डॉग स्क्वाड है उनको, उसको लेकर जो है रेलवे स्टेशन पर भी पहुंची है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड पर जहाँ पर आवागमन अधिक होता है वहाँ पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो लोग होटलों में आकर रुकते हैं या फिर होटलों के अलावा जो धर्मशालाएं वहां पर रुकते हैं, वहां पर भी पुलिस ने लगातार चेकिंग जारी रखी है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस ने हर वो जगह जहां पर सार्वजनिक स्थान है या जहां पर लोग बाहर से आकर रुक सकते हैं या कि लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो उन सबकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और चेकिंग की जा रही है। हमारी जब यहाँ पर पुलिस से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये एक संयुक्त अभियान है, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस है एक नेशनल फेस्टिवल है और उससे पहले किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस और रेलवे पुलिस और जो है स्पेशल फोर्स के जो जवान है वो सब मिलकर लगातार चेकिंग कर रहे हैं और ये लगातार चेकिंग देर रात तक भी जारी रहेगी। इसके अलावा जो स्पेशल जो अधिकारी इसमें नियुक्त किए गए हैं, जो इस पर जहाँ जहाँ भी गणतंत्र दिवस के बड़े समारोह होने हैं उन समारोह के आसपास भी चेकिंग करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर नजर लगाए हुए हैं। कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं देवेंद्र? कार्यक्रम जो पहले से तय है कि जो इंदौर में जो मुख्य झंडा वंदन कार्यक्रम होगा, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आएंगे और यहाँ पर जो ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा जो मालवा अंचल में भी अलग अलग जिलों में सब जगह पर पहले से ही एक गाइडलाइन तैयार करके भेज दी गई थी, जहाँ पर ध्वजारोहण जो जिनको करना है खास करके जो है खंडवा में विजय शाह करेंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में कुछ कलेक्टरों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पूर्ण रूप से सारी तैयारियां कर ली गई है और जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा जो है ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और इन सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। विभिन्न विभागों द्वारा जो झांकियां तैयार कर ली गई है, जो स्पेशल जो परेड ग्राउंड पर यहाँ पर देखी जाएगी और हजारों लोग उसको जो है यहाँ पर निहारने के लिए आएंगे।
बिल्कुल देवेंद्र, और तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। आऊंगा वापस से आपके पास। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं देवभूमि में क्या तैयारियां चल रही हैं। अवनीश जी, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, रायपुर, लखनऊ, इंदौर तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, सांस्कृतिक त्योहार होने वाले हैं। देवभूमि में क्या तैयारियां हैं? अवनीश जी, कुछ टेक्निकल इशू है जिस वजह से आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उसे दुरुस्त करके जल्दी से आपके पास आते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह की ये तस्वीरें हैं जहां परेड की रिहर्सल कंप्लीट हो चुकी है और तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। डॉग स्क्वाड की टीम, एफएसएल की टीम, पुलिस की टुकड़ियां, जवानों की टुकड़ियां लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इससे पहले परेड के साथ साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां और फाइनल रिहर्सल भी हो चुकी है। ये रिहर्सल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और अब सीधा ये परेड कल मैदानों में दिखाई देगी। इसके अलावा जो भी राज्य हैं उनकी बॉर्डर्स पर भी चेकिंग तगड़ी कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। प्रोविंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोविंस का रुख कर लेते हैं। प्रोविंस, तमाम ऐसी चौकियां हैं, तमाम ऐसी सीमाएं हैं जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रायपुर में क्या स्थितियां हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए ऋषभ, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो राजधानी रायपुर में भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आपको बता दें कि चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, तमाम ऐसी जगह जहां से आवागमन ज्यादा होता है, यात्री आते जाते हैं, बाहर से आते जाते हैं, ऐसी जगहों पे खास करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन की बात करूं तो रेलवे स्टेशन में जो पुलिसकर्मी है वो एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया है। एयरपोर्ट की बात करूं तो एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था दी गई, क्योंकि एयरपोर्ट में ही अंतरराज्य से लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ दुर्घटना ना हो, कुछ अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर जो है एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। राजधानी रायपुर के अलग अलग चौक चौराहों पर जो है पुलिस तैनात है। तमाम तरह के जो चौक्स हैं, चाहे क्राउड वाला इलाका हो या फिर ऐसे इलाका जहां आवागमन ज्यादा होता है, इस तरीके से जो इलाके हैं जहां आम पब्लिक का आवागमन ज्यादा होता है, वैसे इलाकों पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात कर दिए गए हैं। राजधानी रायपुर के साथ साथ बिलासपुर में भी सुरक्षा के कड़ी इंतजाम है, क्योंकि इस बार जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई बिलासपुर पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर जो है बिलासपुर में सुरक्षा की व्यवस्था चौक चौबंद है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही अलग अलग जो जिले हैं जहां तमाम जो मंत्री हैं वो ध्वजारोहण करेंगे, ऐसे जिलों पर भी तमाम जो सुरक्षा है व्यवस्था जो है वो पूरा कर लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से रिजर्व कोई ऐसा त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, पर्व आता है, ऐसे में जो कोई प्रिय घटना ना हो, इसको काफी जो है ध्यान रखना जरूरी होता है। इसको लेकर जिस तरीके से, चाहे अगर हम दिल्ली में बात करें या फिर जिस तरीके से अलग अलग जगह जो घटनाएं घटी है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं अलर्ट मूड पे है पुलिस प्रशासन। और सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो चौबंद तरीके से किया गया है। जहां जहां लगता है कि यहाँ कुछ घटनाएं हो सकती है या फिर लोगों को नुकसान हो सकता है, उस इलाकों पे जो है पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी अलर्ट मोड पे है। जिस तरीके से जो है कुछ दिन पहले ही एसपी ने बताया था कि जिस तरीके से जो पुलिस परेड ग्राउंड हो या रायपुर हो या फिर अलग अलग क्षेत्र हो, वहां सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो कड़ी इंतजाम किया गया है। किसी भी कोई प्रकार की कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रोविंस। अवनीश जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी अवनीश जी, सुन पा रहे हैं? हेलो, ठीक है अवनीश जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। हेलो, लगता है अवनीश जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्लीज टेक्निकल इशू जल्दी दुरुस्त करें और उसके बाद अवनीश जी का रुख करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे कि देवभूमि में 77वें गणतंत्र दिवस की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगरानी है और तमाम कारों को चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी लापरवाही की गुंजाइश ना हो। तो कल हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसको लेकर तमाम जगहों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन तैयारियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सुरक्षा भी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसको लेकर जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।